जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपके सामने फ्रीज़र है इसे हम कहते हैं ILR, मतलब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर जो है ये ख़ास तौर पे वैक्सीन्स के लिए EPI वैक्सीन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो वैक्सीन हमारे बच्चों को हिफाजती टीकों की सूरत में दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक डिवाइस होती है जो इसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करती है, इसके टेम्परेचर के बारे में बताती है। उसे हम कहते हैं फ्रिज टैग। तो फ्रिज टैग होता क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। बंद करो। चलो, ये जो डिवाइस है इसे हम कहते हैं फ्रिज टैग। ये इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है और ये हमें बताती है कि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है। ओके, अब मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि जैसे ही हमने फ्रिज टैग को ILR से बाहर निकालना है तो इसको हमने थोड़ी देर प्रेस रखना है, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, ये लॉक हो गया। ओके, अब इसका काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीन जो है वो 2 से 8 डिग्री के बीच में महफूज रहती है। अगर 2 से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो फिर 1 घंटे तक अगर मुसलसल टेम्परेचर, ये देखिए इस डिवाइस के ऊपर मेंशन है 0.5 सेंटीग्रेड पे अगर रहता है, तो यहाँ पर जहाँ पर अभी ये टिक का साइन है यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर 2 से नीचे गिर जाता है और 0.5 सेंटीग्रेड पे 1 घंटे तक रहता है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ता है और 8 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो 8 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर अगर 10 घंटे तक मुसलसल रह जाए तब भी यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो क्रॉस का निशान होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्रॉस का निशान जो है वो ये शो करता है कि आपकी वैक्सीन को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका टेम्परेचर या तो डाउन चला गया था या फिर अप हो गया था। अप या डाउन होने की सूरत में वैक्सीन जो है उसके ख़राब होने का अंदेशा हो सकता है। अच्छा, वैक्सीन का रिकॉर्ड एक शीट पर दर्ज किया जाता है जिसे हम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग शीट कहते हैं। इसके ऊपर पूरे महीने के 30 दिनों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अगर टेम्परेचर डाउन जाता है, 2 से नीचे चला जाता है, तो फिर वैक्सीन के जमने का अंदेशा होता है। तब हम वैक्सीन को शेक टेस्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि शेक टेस्ट में वैक्सीन सही है, यूजेबल है या अनयूजेबल है। तो शेक टेस्ट में हमने वैक्सीन को चेक करना होता है। और अगर टेम्परेचर अप हो जाता है और वो 8 डिग्री से ऊपर चला जाता है और 1 घंटे तक मुसलसल 10 घंटे तक मुसलसल रहता है, तो फिर हम देखेंगे वैक्सीन का VVM। वैक्सीन का VVM क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसा कि ये एक वैक्सीन मैंने अपनी हाथ में ली हुई है, इसे पेंटा कहते हैं, ये 5 बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर ये VVM इसको कहते हैं, वैक्सीन वॉयल मॉनिटर को। आपको ये चौकोर रंग का खाना नज़र आ रहा होगा। अगर ये चौकोर रंग का जो सफ़ेद खाना है, ये इसका अंदर का कलर जो है वो डार्क हो जाए और बाहर वाले जो गोल दायरे जो कास्नी रंग का कलर है इसके साथ मिक्स हो जाए, तो फिर ये वैक्सीन नाकाबिले इस्तेमाल होगी। याद रखिएगा, अगर इसका कलर वाइट है ये यूजेबल है, अगर इसका कलर ऑफ वाइट है ये यूजेबल है, अगर इसका कलर डार्क होता जा रहा है और ये बाहर वाले कास्नी दायरे के साथ मिक्स हो गया है तो ये अनयूजेबल हो जाएगी। तो जब 10 घंटे तक टेम्परेचर अप रहेगा और डिवाइस बताएगी कि क्रॉस आ गया है, तो इसका मतलब है इस वैक्सीन के VVM को देखने की ज़रूरत है। अगर VVM डार्क हो जाएगा तो हम वैक्सीन नाकाबिले इस्तेमाल समझ के डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस फ्रिज टैग से पता चलेंगी। जब भी कोई मॉनिटर आते हैं तो वो फ्रिज टैग को देखते हैं। फ्रिज टैग को क्रॉस की सूरत में अगर उन्होंने इसका टेम्परेचर वेरीफाई करना होता है कि इस
टेम्परेचर रिकॉर्डिंग शीट में इस डिवाइस के मुताबिक टेम्परेचर दर्ज किया गया है, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के भी तरीके हैं। इस टेम्परेचर रिकॉर्डिंग शीट में जो मुतल्लिका आपका ईपीआई स्टोर का जो इंचार्ज होता है वो सुबह के टाइम आकर भी टेम्परेचर नोट करते हैं और शाम के टाइम में भी आके टेम्परेचर नोट करते हैं। क्रॉस की सूरत में अगर इस डिवाइस के ऊपर क्रॉस आता है, क्रॉस की सूरत में इस टेम्परेचर को शीट के साथ वेरीफाई करने का भी बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इस डिवाइस में पिछले 30 दिन का टेम्परेचर महफूज होता है। आप इसको रीड भी कर सकते हैं डे के हिसाब से। जैसे मैं इसको आज टुडे है, आज से लेके कल, परसों, तरसों और पिछले 28 दिन का टेम्परेचर इस बटन को प्रेस करके रीड कर सकता हूँ। ये आपको, जैसे मैंने बटन को प्रेस किया तो आज की डेट का हाई टेम्परेचर भी सामने आ जाएगा एक क्लिक पे, और उसके बाद जैसे ये आया है 21.7, तो ये डिवाइस बता रही है कि 1 मिनट 42 सेकंड तक ये तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर रहा है 1 मिनट 42 सेकंड तक। इसी तरह अब मैं सेकंड क्लिक करूँगा तो जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा, जो सबसे कम जो डाउन गया हुआ है, वो बता रहा है कि ये 1.3 डिग्री पे भी रहा है। सेम ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। अब डिवाइस के ऊपर मेंशन है यस्टरडे। अब मैं यस्टरडे का क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यस्टरडे का क्लिक करूँगा तो ये एक ट्रायंगल सा होता है, ये बना हुआ आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप यस्टरडे के ऊपर ये ट्रायंगल सा ये शो कर रहा है आपकी यस्टरडे की हिस्ट्री। तो वो बता रहा है यस्टरडे ये 15 डिग्री पे रहा है तकरीबन 1 मिनट 6 सेकंड। अब इसके बाद मैं जब सेकंड क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि ये 1.3 डिग्री पे लोएस्ट इसका टेम्परेचर 1.3 डिग्री पे भी रहा है। ये डाउन गया है। ये टेम्परेचर जो है 2 से नीचे जब जाएगा तो ये माइनस की तरफ जाएगा। अच्छा, अब दोबारा मैंने क्लिक किया तो ये आपको 2 दिन पहले का डेटा देगा। ये बता रहा है कि 2 दिन पहले 14.8 डिग्री रहा है 45 मिनट तक। ठीक है जी। अब मैं इसके बाद फिर सेकंड क्लिक करूँगा तो ये आपको बता रहा है कि ये मिनिमम जो है सेकंड क्लिक पे 1.7 डिग्री पे रहा है। याद रखिएगा 2 से नीचे जब ये जाएगा टेम्परेचर डाउन होगा तो 0.5 डिग्री पे 1 घंटा मुसलसल रहने के बाद इसके ऊपर क्रॉस आ सकता है। सेम ऐसे ही 28 डेज़ और 30 डेज़ तक का डेटा आप इस डिवाइस से ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसके अंदर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस डिवाइस के साथ एक वायर होती है। वो वायर एक यूएसबी शेप होती है जो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाती है। जब आप अपने लैपटॉप के साथ या अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो इस मोबाइल के पिछले 30 दिन का डेटा एक फ़ाइल की सूरत में आपकी डिवाइस में सेव हो जाता है। और इसके साथ साथ आप अगर रीड करना चाहें, आप इसकी फ़ाइल अपनी डिवाइस में आप इसको कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली भी रीड बटन के साथ रीड कर सकते हैं। साथ साथ आप ये भी नोट कर लें कि फ्रिज टैग को ऑलवेज़ ILR में ऊपर वाली साइड पे रखा जाता है, इसको नीचे वाली साइड पे नहीं रखना। जब क्रॉस आ जाता है इस डिवाइस के ऊपर तो उसे हम कहते हैं क्रॉस अलार्म, क्योंकि हमारे लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं, जो एनालिसिस का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये फ्रिज टैग बहुत इजी है, बहुत इजी, आप इसको रीड कर सकते हैं और आप अपना रिकॉर्ड टेम्परेचर शीट पे इसके मुताबिक मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।